एक बार एक गांव में सूखा पड़ जाता है। सूखे की वजह से खाने और पीने की भारी किल्लत हो जाती है। एक गिलहरी एक पेड़ पे टहल रही होती है। तभी वो एक कौवे को उदास बैठा देखती है। तो वो उस कौवे से पूछती है, क्यों कौवे, तुम इस तरह से उदास क्यों बैठे हुए हो? तब वो कौवा कहता है कि मुझे 2 दिन से खाने और पीने को कुछ भी नहीं मिला है। मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। तब वो गिलहरी कौवे से कहती है, चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। और गिलहरी कौवे को अपने साथ ले आती है और अपने घर से खाने के लिए भरपेट खाना देती है और पीने को पानी देती है। भरपेट कौवा खाना खाने के बाद में गिलहरी को कहता है कि धन्यवाद गिलहरी, आज तुमने मुझे भोजन दिया है। तुम्हारी वजह से मैं भरपेट भोजन कर पाया हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। तब गिलहरी कहती है, नहीं, ये भोजन मैंने तुम्हें नहीं दिया है, बल्कि भगवान ने दिया है। तुम भगवान का दिया हुआ खा रहे हो। कौवा बोला, वो कैसे? भगवान ने मुझे कैसे दिया है? इस वक्त तो तुमने मुझे खाना दिया है। तब गिलहरी कहती है, अरे कौवे, इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें राजा माहिल और उसकी छोटी बहन की एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा की 3 बहनें थीं। एक दिन राजा ने तीनों से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो? बड़ी और मझली बहन ने कहा कि मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। छोटी बहन ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य से खाती हूँ और ईश्वर के सिवा कोई किसी को भोजन नहीं देता है। राजा ने कहा, मैं देखूंगा तेरे ईश्वर को। राजा ने अपनी बड़ी बहन का विवाह एक बड़े महाराज से कर दिया। मझली बहन का विवाह कन्नौज के राजा से कर दिया और छोटी के लिए एक गरीब और बूढ़ा किसान चुना और उस गरीब और बूढ़े किसान से अपनी छोटी बहन का विवाह कर दिया। एक गांव में केवल 3-4 झोपड़ियां थीं, जिसमें से एक झोपड़ी में एक गरीब बूढ़ा किसान रहता था, जिसके पास मात्र 7 बीघा जमीन थी और एक जोड़ी बैल थे, जो कि हल जोतने के काम आते थे। वो बूढ़ा किसान बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और लगभग 75 साल की उम्र का बूढ़ा था। इतना ही नहीं, पेट में जलंधर रोग भी था। किसान का शरीर काला, बदन पतला और पेट मटके की तरह था। राजा ने उसी किसान के साथ अपनी छोटी बहन का विवाह करा दिया। ससुराल पहुंचकर छोटी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। प्रार्थना करना और रोना, ये ही 2 काम थे। एक दिन सोमवार आया। राजा की छोटी बहन हमेशा ही व्रत और उपवास करती थी। वो शिव की उपासना करती थी। प्रतिदिन 3000 नमः शिवाय मंत्र का जाप करती थी, लेकिन सोमवार के दिन व्रत रखकर 50,000 मंत्र का जाप करती थी। उस दिन गांव के लड़कों और लड़कियों को भोजन कराती थी। आज भी सोमवार था। घर में भूजी भांग नहीं थी, अर्थात खाने को कुछ भी नहीं था। भाई ने क्रोध के कारण कुछ भी नहीं दिया था। आज बालकों को कैसे भोजन कराऊं, ये वो छोटी बहन सोच रही थी। बंदऊ बाल रूप सोड़ रामू कहकर छोटी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे शिव, हे मालिक, ईश्वर का पक्ष लेने से एक जीव ने मेरी ये दुर्दशा कर डाली है। मुझ राजकुमारी को बूढ़ा, रोगी और गरीब किसान पति मिला है। सुना है कि परमात्मा पहाड़ को राई और राई को पहाड़ बना देते हैं। मुझ राई को पहाड़ कर दो और उस पहाड़ को राई कर दो, तब मैं जानूं। आज पहाड़ और राई में द्वंद्व छिड़ गया है। हे अंतर्यामी शिव, आपको अपने विरध का विचार नहीं है? या तो मेरी दशा को सुधारो या मुझे मौत दे दो। मेरा यह वर्तमान जीवन बहुत ही असह्य है। प्रार्थना करते करते वो मूर्छित हो गई। उसने सपना सा देखा कि भगवान शिव ने हुक्म दिया है, आज रात भर जागना। सोमवार की रात थी। दिन भर की भूखी प्यासी और दिन भर रोती हुई छोटी रात्रि जागरण के लिए बैठी थी। छोटी अपने हाथ में सुई लिए थी। आलस आया नहीं और उसने सुई अपने शरीर में चुभोई नहीं। अंतर के आदेश को पूरा करने के लिए आज वो रात भर जागेगी। धीरे धीरे आधी रात का समय आया। सारा संसार सो रहा था, पर दुख की मारी छोटी जाग रही थी। पशु पक्षी और वृक्ष तक सो रहे थे, पर छोटी को सोना भी नसीब नहीं था। सच बात कहने के अपराध पर भाई ने बहन को नरक में ढकेल दिया था।
खुशामद ना करने के कारण एक भाई ने अपनी बहन को वो दुख दिया जो दुश्मन भी दुश्मन को नहीं दे सकता। झोपड़ी के पास एक आम का वृक्ष था। चांदनी रात थी। वृक्ष की चोटी पर एक कौवा बैठा था और वृक्ष की जड़ पर एक काला सांप बैठा था। दोनों में बातचीत होने लगी। छोटी के हृदय में साक्षात शिवजी प्रकट हुए। मानो किसी ने भीतर कहा, सांप और कौवे की बातचीत सुनना। छोटी ने उत्तर दिया, मैं उनकी भाषा नहीं समझती। अंतर्वाणी ने कहा, उन दोनों की बातों का अर्थ मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर इस बातचीत के अनुसार काम करोगी तो तुम्हारा समस्त क्लेश दूर हो जाएगा। छोटी सावधान होकर बैठ गई। सांप ने कौवे से जो बात कही और सांप से कौवे ने जो बात कही, उसका अर्थ भोलेनाथ ने इस प्रकार छोटी को समझाया। सांप ने कौवे से कहा, सारा संसार सो रहा है, तुम्हारा गुणगान सुनने वाला कोई नहीं है। तुमने कई बार हमला करके मुझको जख्मी किया है, इसलिए तुम्हारी पोल खोलता हूँ। अगर कोई इस कौवे को पकड़ ले और सरसों के तेल में भून डाले, फिर उस तेल को ठंडा करके किसान के शरीर पर मल दे तो किसान का कायाकल्प हो जाएगा। उसके समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। उसकी उम्र 20 साल के जवान जैसी हो जाएगी और वह इस समय जितना बदसूरत है, उस समय वो उतना ही खूबसूरत हो जाएगा। इस कागकल्प से वो किसान राजकुमार जैसा दीप्तिमान हो जाएगा। कौवे ने सांप से कहा, सारा संसार सो रहा है, तेरा गुणगान सुनने वाला कोई नहीं है। तूने हमारे सब अंडे खा लिए, इसलिए मैंने हमले किए। मेरी तेरी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए आज तेरी पोल खोलता हूँ। अगर कोई गर्म तेल से इस सांप की धामी भर दे तो यह मरकर बाहर निकल आएगा। इसके बाद इसके घर को 5 हाथ गहरा खुदवा डाले तो उसको पारस मिल जाएगा। जब वह पारस पा जाएगा तो खुद ही सम्राट हो जाएगा। सुबह होते ही छोटी ने चिड़ीमारों को बुलाया, आम के वृक्ष पर जाल लगाया और वो काग पकड़ा। गरम तेल में उस काग को भूना और वो तेल किसान के अंग पर लगाया। सचमुच कायाकल्प हो गई। किसान इतना सुंदर हो गया कि दूसरे इंद्र लगने लगा। इसके बाद 10 मन तेल औटाया गया और सांप की बामी में भरा गया। जल भूनकर सांप बाहर निकल आया और मर गया। उस जगह खुदाई की गई तो एक श्वेत शिव मूर्ति निकली। छोटी ने स्नान किया और उस पत्थर को ठाकुर जी के पास रख दिया। एक लोहे की कील उस पत्थर से छुआई तो वो सोने की कील हो गई। वही पारस थी। अब क्या था, सारा रंग पलट गया। कल जो मजदूर था, आज उसके दरवाजे पर हजारों मजदूर काम करने के लिए खड़े थे। कल जो झोपड़ी में रहता था, आज वही महल बनवा रहा है। किसान ने कहा, मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया है। खुद अपने हाथ से नगर की नींव रखी। 1 साल के अंदर विशाल शहर बस गया, जिसमें एक भी घर कच्चा ना था। समस्त नगर में बहादुर क्षत्रिय लोग बसे थे। किले में महारानी छोटी और महाराज किसान रहने लगे। सेना भर्ती की गई। नगर के उत्तर में शिव मंदिर बनाया गया। शारदा देवी और मनिया देव के मंदिर बनाए गए। जंगल में मंगल हो गया। शहर के बसने का और पारस की प्रातिका, यही आदिम इतिहास है। कीरत सागर नामक ताल के किनारे पर महात्मा लोगों ने धूनी लगा दी। छोटी रानी के हुक्म से सेनापति ने सेना सजाई। उरई नरेश माहिल के 50 ग्रामों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। माहिल प्रति बीघा 5 रुपये लगान लेता था। महारानी ने लगान कम कर दिया। लोगों ने कहा, महारानी का राज्य अटल रहे। सेनापतियों ने उरई के मैदान में माहिल के पुत्र राजकुमार उभय को हराया। इसके बाद माहिल गिरफ्तार हुए और छोटी के सामने लाए गए। छोटी, आज राई को पहाड़ कर दिया गया और पहाड़ को राई कर दिया गया। मालिक की भुजाएं बहुत बड़ी हैं। मालिक के खेल बड़े विचित्र हैं। राखनहार जो 4 भुजा, तो कहा करिए 2 हाथ बिचारे। माहिल ने कहा, ईश्वर ही सबको भोजन देता है। छोटी बोली, भैया तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारे ईश्वर को देखूंगा, सो तुमने देख लिया। मेरे ईश्वर को देखा या नहीं देखा? माहिल बोला, देख लिया, खूब देख लिया। छोटी रानी ने भाई माहिल की हथकड़ी खुलवा दी और उनको उरई भेज दिया।
इसके बाद महारानी ने मलना के 52 किले फतह किए और अपने पुत्र ब्रह्मा का विवाह भारत सम्राट पृथ्वीराज की लड़की बेला के साथ करा दिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।